हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यूज और टारगेट कर रहे हैं हम नीट 2026 एग्जाम को। चैप्टर का नाम है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्लास 12th की बायोलॉजी से ये चैप्टर है। जो क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा आपको +4 लगा देना है, जो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होगा -1 लगा देना है। तो 80 के अकॉर्डिंग आपका क्या स्कोर कार्ड रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 75 स्कोर होंगे आउट ऑफ 80। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग अपने आंसर को करेक्ट बताते हैं। स्क्रीन को पॉज कर लेना है आप लोगों ने, आंसर को सोच लेना है और फिर अपना जवाब दे देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। देखिए ex-situ कंजर्वेशन जो होती है वो स्पीशीज़ को जो प्रोटेक्शन करती है तो वो आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट करती है। कैसे करती है? आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका बॉटनिकल गार्डन आता है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन हमारा ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। जूज आते हैं, सीड बैंक्स आते हैं, है ना। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए बॉटनिकल गार्डन पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। सेक्रेड ग्रुप, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया या नेशनल पार्क हो गया, ये सब हमारे किसके हैं? इन सिटू के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है रेड डाटा बुक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है रेड डाटा बुक? ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हमें इंफॉर्मेशन देती है रेड डाटा बुक कि जो इंडेंजर हो चुके हैं, ठीक है, पहली बात तो, प्लस जो वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, वल्नरेबल, ठीक है, और जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब अब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो यानी कि जो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो किए गए उनके गाइड है रेड डाटा बुक आप लोगों के लिए। ये कौन सी स्पीशीज जीवित है, कौन सी मर गई है, कौन सी क्या है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछा गया है सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। तो सेक्रेड ग्रूव हमारा इन सिटू के अंदर आता है पहली बात तो स्पेशली यूजफुल है ये रेयर स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स जो हैं वो फॉरेस्ट के पैचेस हैं डेट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, है ना। जो भी रिलीजियस बिलीफ है उसके लिए यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी या कोइन की थी? डेट वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है। ईओ विल्सन भी बोल देते हैं इन्हें, पूरा नाम एडवर्ड विल्सन है इनका। तो 1986 की बात है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था बायोडाइवर्सिटी को एज अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। हर एक लेवल पे इन्होंने बात की थी कि क्या वेराइटी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेज द रेड डाटा बुक। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने रेड डाटा बुक को पब्लिश किया? डेट वाज IUCN। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही जो है रेड डाटा बुक को मेंटेन करती है, लिस्ट करती है, जिसके अंदर इंडेंजर्ड और जितनी भी थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं वो सब इसके अंडर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है एंडेमिज्म रेफर्स टू। एंडेमिज्म का मतलब होता है द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, जो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रही है, मतलब एक स्पेसिफिक उसका क्या है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, ठीक है, और कहीं और वो स्पीशीज़ नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ नीलगिरी टार की, नीलगिरी टार जो ये स्पीशीज़ है ये कहाँ मिलती है? ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। सो डैट इज़ द एग्जाम्पल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है आपसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है डेट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, तो वहाँ पर क्या होता है? हाई एंडेमिज्म होता है ना। एंडेमिज्म अभी हमने पढ़ा है। तो
वहाँ पर क्या होगा, हाई एंडेमिज्म एंड हाई स्पीशीज रिचनेस भी हाई होगी, वहाँ पे लो नहीं होगी ऑब्वियसली। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, हमारा फर्स्ट की तरफ जाएगा, हाई एंडेमिज्म एंड हाई स्पीशीज रिचनेस। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं, ठीक है। फ्रॉम अगर हम बात करें थ्रेट की, तो ह्यूमन एक्टिविटी से ही ये चीज़ हो रही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर रिच इन, जो हॉटस्पॉट हैं वो किस में रिच होते हैं, वो एंडेमिक स्पीशीज़ में रिच होते हैं, जहाँ पर हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ आप सबको पता है कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ही प्रेजेंट होती है वो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, हमारे नियर द इक्वेटर रीजन, ठीक है। और हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस होती है इनकी। अगर मैं स्पीशीज रिचनेस की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस है। और किस वजह से है, वार्म टेम्परेचर की वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से, स्टेबल क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत ही आइडियल चीज़ है फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ एंड एवोल्यूशन पर्पज से अगर हम बात करें, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा स्पीड पकड़ ली यहाँ पर, सॉरी फॉर डैट। हाँ जी, यहाँ पर अब अपना आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच इंडियन रीजन इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनमें से कौन सा रीजन है, डेट इज़ वेस्टर्न घाट, है ना। इंडिया के पास आपको पता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं हमारे इंडिया के अंदर। वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास हिमालय, फिर दूसरा हमारे पास आता है इंडो बर्मा, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तीसरा है हमारे पास वेस्टर्न घाट, और एक होती है हमारे पास सोनलैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वेस्टर्न घाट है दैट इज़ रिच इन एंडेमिक फ्लोरा एंड फोना, दोनों में ही काफ़ी रिच होती है ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्रायो प्रिजर्वेशन का कहाँ पे यूज़ है, दैट इज़ यूज्ड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं गैमेट्स को, या आप कह सकते हो सीड्स को, या फिर टिश्यू को, ठीक है। एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर ये चीज़ होती है, ताकि हम जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम फ्यूचर पर्पज़ के लिए क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें फ्यूचर पर्पस के लिए। तो ये भी हमारा किस में आता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ ऑक्सीजन होता है और ये CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, और उनका फंक्शन वही है, लंग ऑफ प्लेनेट की तरह है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लंग ऑफ प्लेनेट बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा कॉज नहीं है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लोटेशन है, पोल्यूशन भी है, बट एफॉरेस्टेशन नहीं है। अगर यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता तो होता, एफॉरेस्टेशन वर्ड यूज़ हुआ है, जिससे ऑब्वियसली इंक्रीज होगा हमारा जो प्लांट कवर का एरिया है वो बढ़ेगा, है ना। तो इससे क्या है, बायोडाइवर्सिटी तो हमारी मेंटेन रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो इससे हमें क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना ही तो है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 में पूछा गया है जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो डिफरेंट कैसे है नेशनल पार्क से, ठीक है। वहाँ पर क्या होती है, देखिए यहाँ पर इंक्लूड करती है ये ह्यूमन सेटलमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक कोर एरिया है, मतलब कह सकते हैं आप प्रोटेक्टेड एरिया है, बफर है, या ट्रांजिशन जोन आप बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, बहुत लिमिटेड होती है। तो यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होती है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1973 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपने याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 1973 में लॉन्च किया था जस्ट टू कंजर्व द टाइगर। जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने के लिए ये जो है
हमारे पास आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू, स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर टू वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो मेजर करता है नंबर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज का नंबर और उनका अबंडेंस एक कम्युनिटी के अंदर क्या है वो चीज़ हमें कौन बताता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बताती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज जो है डेट इज़ इन ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील जो हमारा पार्ट है डेट इज़ द पार्ट ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो मोस्ट जो हमारा बायोडाइवर्स रीजन है अर्थ के ऊपर, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीशीज यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो डेट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर कर रहे हैं, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है एनसीईआरटी को, अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहा तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 18 में, विच बायोम शो द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, कौन सा जो बायोम है हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी को शो करता है, डेट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो फेवरेबल हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है ना, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने वाला रीज़न है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेथड इज इन सीटू। इन सीटू के अंदर आपको पता है हमारा क्या आता है, नेशनल पार्क, है ना, जो स्पीशीज़ को प्रिजर्व करता है कहाँ पे, उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही। तो इसके अंदर इन सीटू की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क आता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो इन सीटू में आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा इन सीटू के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इसका भी आंसर आप लोगों ने सोच लेना है कि क्या रहा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आउट ऑफ 80 जो है अपना स्कोर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। नोट पूछा है, नोट कि नहीं है इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। तो नेशनल पार्क भी आता है, अभी हमने पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, बट सीड बैंक इसका पार्ट नहीं है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इन सिटू और एक्स सिटू में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में। तो जो सीड बैंक है वो क्या करता है, स्टोर करता है सीड को, और ये एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर हो रहा है ना। अब जब कंट्रोल कंडीशन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, ये उस नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर है, आउटसाइड हो रही है वो चीज़। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हुआ, अगर आउटसाइड हो रही है तो डेट इज़ ex-situ conservation। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। So this is all about today video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe the channel so as to get the update about my upcoming videos। ठीक है, और बेल आइकन को मेरे प्यारे बच्चा क्लिक कर लो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है चैनल की जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत जो हम करते हैं, इतने क्वेश्चंस यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं इम्पोर्टेंट, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्या है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।